हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कूनू रब्बानियीन की तफसीर में, चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया कूनू रब्बानियीन, रब्बानी यानी रब वाले बन जाओ। एक अरब आलिम ने इस पर लिखा है, क्योंकि आम तौर पर मुसलमान रमज़ान में अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज की पाबंदी, रोज़ा रखना, कुरान की तिलावत, सदका खैरात, सखावत और बहुत सारे नेकी के काम करते हैं, और रमज़ान के बाद फिर अपनी पुरानी रविश पर, पुरानी डगर पर आ जाते हैं। तो उन्होंने लिखा कि कूनू रब्बानियीन ला रमज़ानियीन, रमज़ान वाले मत बनो बल्कि रब वाले बनो। रब तो हमेशा है, सिर्फ रमज़ान में थोड़ी होता है। तो जो रब हमेशा है तो फिर तुम्हारा अमल भी हमेशा होना चाहिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने रब्बानी की तफसीर की है। उलमा ने अलग अलग तफसीरें की है। रब वाला आलिम कौन होगा? अब्दुल्ला इब्न अब्बास जिनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, जिनको तर्जुमानुल कुरान का लक़ब मिला, मुफस्सिर कुरान, उन्होंने तशरीह की हुकमा उलमा फुक़हा। रब्बानी का मतलब हकीम बनो, हिकमत और मसलहत तुम्हें मालूम हो। ऐसा नहीं कि आलिम हो गए और जब चाह ले के बैठ गए सुना रहे हैं, वाज़ नसीहत कर रहे हैं, दीन की बात कह रहे हैं, और किसी की रग़बत का, नशात का, शौक़ का, दिलचस्पी का कोई लिहाज ही नहीं। इससे लोग उकता जाते हैं। आगे आ रहा है उसके सिलसिले में। तो हकीम बनो, उलमा, और हिकमत का एक मतलब दीन के अंदर गहराई, और जिसको दीन की गहराई हासिल होगी वही सब कुछ मसलहतें भी समझेगा। उलमा बनो, फुक़हा बनो, ये 3 दर्जे हैं, और इनकी तरतीब इस तरह है, आलिम बनो, फ़क़ीह बनो और हकीम बनो। तरतीब ये रहेगी। आलिम किसे कहते हैं? जो मसअला जानता हो, और जो आलिम मसअला तहकीक के साथ जानता हो, यानी उसकी दलील भी जानता हो, उसको कहेंगे फ़क़ीह, मुफ्ती। और जो आलिम मसला भी जानता हो और दलील भी जानता हो, उसके साथ उसे इल्म की गहराई हासिल हो, हिकमत और दानिशमंदी भी हासिल हो, वो है हकीम। और हिकमत यह आखिरी दर्जा है, हर किसी को हासिल नहीं होता है। आलिम हो सकता है कोई, फ़क़ीह नहीं। आलिम और फ़क़ीह हो सकता है, लेकिन हिकमत का दर्जा या आखिरी दर्जा, इंतहाई दर्जा बहुत कम लोगों को ये हासिल होता है। इसीलिए कुरान में कहा गया वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, जिसको हिकमत अता कर दी गई उसको बहुत सारी भलाई अता कर दी गई। खैर कसीर, अल्लाह की निगाह में खैर कसीर कितना होगा हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। एक तफसीर ये रब्बानी की, व युक़ाल, व कहा जाता है रब्बानी अल्लज़ी युरब्बिन नास बिसिगारिल इल्म क़ब्ल किबारी। रब्बानी वो आलिम जो लोगों को मोटी मोटी बातें बताए। सिगार छोटी बातें, उसी को दूसरे अंदाज में कहती, मोटी मोटी बातें बता दो, तफसील में मत जाओ और बारीकी में मत जाओ। जो लोगों को मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें बताए, क़ब्ल किबारी ही, बड़ी और दकीक बातें और दकीक मज़ामीन बयान करने से पहले। बच्चों को शुरू में आसान तरीक़े से समझाया जाए, आसान लफ्ज़ों में, आसान इबारत में, और ख़ास ख़ास बातें बता दी जाए जो उनके जहन में बैठ सकें, जहन नशीं हो सकें। पहले ही दिन से दकीक मज़ामीन, गहरी बातें आप झाड़ना शुरू कर देंगे तो लोग उकता जाएंगे, भाग जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे दर्स कुरान देने वाले जो अवाम में दर्स कुरान दे रहे हैं, तो वहाँ अपनी इल्मियत, अपनी सलाहियत झाड़ने के लिए फ़ला मुफस्सिर ने तफसीर में, इसकी तफसीर में यूँ कहा, फ़ला मुफस्सिर ने यूँ कहा, फिर गाढ़े गाढ़े अल्फाज, अवाम को कुछ समझ भी नहीं आता है। हाँ, अवाम को जो मैसेज देना चाहता वो ये कि यार बहुत बड़ा ख़तरनाक आलिम है, इतनी बारीक बारीक बातें बता रहा है, वो उनके सर के ऊपर से जाती। हालांकि अवामी दर्स कुरान में फ़लाँ क्या मुफस्सिर ने क्या क्या, फ़लाँ ने क्या क्या नहीं होना चाहिए। तज़कीरी पहलू होना चाहिए, नसीहत का पहलू होना चाहिए। उन आयात से नसीहत की क्या बातें निकल रही है,
वो बता दो। हाँ, कहीं मसला बयान करना नागुज़ीर हो, जैसे आयत मसाइल ही की चल रही हो, तलाक़ के मसले हैं, रज़ात के मसले हैं, तो वहाँ वज़ाहत कर दो, वरना ज़्यादातर आवाम को मसाइल में मत उलझाओ। कुरान का जो तज़कीर और नसीहत का पहलू है उसको लेके चलो। तो रब्बानी उस आलिम को कहते हैं जो मोटी मोटी बातें बताए, बड़ी बड़ी बातें बाद में जब अख़ज़ करने की, इस्तिंबात की, कुछ इल्म हासिल करने की सलाहियत हो जाए, जब दकीक बातें बताओ। हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या लिखा, हज़रत इमाम कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह का, वो शम्स बाज़िग़ा पढ़ाया करते थे। तो पहले ज़माने में ये होता था कि तलबा ख़ुद किताब रात को मुताला करके हल करके आया करते थे, सुबह वो पढ़ते थे उस्ताद के सामने। अब उस्ताद को उसमें कोई बात अपनी जोड़नी होती थी, अपनी राय पेश करनी होती थी, वो पेश करता था, आगे चलता था। तो मौलाना कासिम नानोती पढ़ाते थे, एक तालिब इल्म था, उसका नाम अहमद हसन था, अमरुहा का, वो पढ़ने आया था। अब वो शम्स बाज़िग़ा के दर्स में मौलाना कासिम नानोती जैसे बड़े आलिम के दर्स में बैठता था। हज़रत कहते थे कासिम की राय ये है, मेरी राय ये है इसमें। कुछ दिनों तक वो चलता रहा, उसके बाद चला गया। हज़रत ने वजह पूछी, भाई कहाँ गया, क्यों गया? तो तलबा ने बताया, उसको कहता था कि भाई मेरा दिल नहीं लग रहा है, किताब समझ में आ ही नहीं रही है। हज़रत कहते हैं कासिम ये कहता है, कासिम की राय है, मुझे तो किताब भी समझ में ना आवे, कासिम की राय कैसे समझ में आएगी? चला गया। तो फिर हज़रत गए, उसको समझा बुझा के वापस लेके आए और कहा कि भाई तू चल वापस, अब मैं तुझे किताब समझाऊंगा, कासिम की राय नहीं समझाऊंगा। फिर किताब समझाई, तो उसके बाद यही अहमद हसन नामी तालिब इल्म आगे चलकर हज़रत कासिम नानोतवी के उलूम का वारिस बना, उनके उलूम को आगे चलाने वाला बना।